जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको ओम की इस तरह की ध्वनि सिखाती हूँ जिससे आप मानसिक रूप से तो शांत होते ही होंगे, डिप्रेशन भी दूर होगा और साथ में अगर आपके अंदर कोई बीमारी है या पनप रही है तो वो रोग भी दूर हो सकता है। ओम की गूंजन करने से हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। ओम की गूंजन अगर 432 एच सेट की तरह की जाए तो ये हमारे जीवन में सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके हमें पॉजिटिव करता है। किस तरह से करना है ये वीडियो मैं आपको यही सिखाने जा रही हूँ। तो ज्यादा नहीं, कम से कम 5 मिनट आप मेरे साथ इस ओम की ध्वनि का उच्चारण कीजिए और आप खुद बताइएगा मुझे कमेंट में कि मन कितना शांत हुआ है और कितना रिलैक्स फील कर रहे हो आप। सबसे पहले हम ओम की ध्वनि करें, इससे पहले हम थोड़ी देर के लिए नाड़ी शोधन करेंगे। तो नाड़ी शोधन जो लोग तो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते वो मेरे साथ यहाँ पे कर सकते हैं। इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी की बीमारी दूर हो सकती है, किसी की नेगेटिविटी दूर हो सकती है। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव उनको फील होती है नेगेटिविटी, तो इस तरह ओम का जाप करके, ओम का उच्चारण करके वो अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। जल्दी से मेरे साथ तैयार हो जाइए नाड़ी शोधन करने के लिए। तो सबसे पहले आप राइट नेजल बंद कीजिए और लेफ्ट से 5 बार हम सांस अंदर लेंगे, 5 टाइम होल्ड रखेंगे और फिर 5 टाइम में ही रिलीज कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे स्टेप, तो मेरे साथ कीजिए। तो समझ में आया? 5 टाइम मतलब 5 काउंटिंग में आपको खींचना है, फिर 5 टाइम पे आपको होल्ड करना है, 5 टाइम पे आपको रीचेक कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। फिर से करते हैं, कम से कम ये 5 या 7 बार करेंगे। मेरे साथ साथ करते रहिए और साथ ही मेरी बातों को भी सुनते रहिए। जब भी आप अपना इस तरह से खींचे सांस, आपका पेट फूलना चाहिए और जब सांस छोड़ें तो आपका पेट पिचकना चाहिए, यानी कि अंदर की ओर जाना चाहिए। मेरी तरफ ध्यान से देखें। आपने देखा कि जब भी मैं सांस ले रही हूँ मेरा पेट फूल रहा है और जब होल्ड कर रही हूँ तो फूला हुआ ही है, और जब मैं छोड़ रही हूँ तो फिर ये पेट अंदर की ओर पिचक रहा है। ठीक इसी तरह से आपको नाड़ी शोधन करना है। अब हम तेजी से ये नाड़ी शोधन करेंगे, यानी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। कोई रेचक और वो सॉरी कोई हमें कुंभक नहीं लगाना है इसमें। यानी आप लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, करते रहिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। अब मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, बिल्कुल शांत, और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए। अब सांसों को धीरे धीरे अंदर खींचिए और भरिए अपने पेट तक, यानी पेट फूल गया है। अब आप ओम का उच्चारण करेंगे। जब भी आप ओम का उच्चारण करेंगे तो 432 एज सेट की तरह करेंगे, यानी आपकी छाती पे कंपन होगा, फिर आपके थर्ड आई चक्रा पे कंपन होगा और फिर आपकी पूरी बॉडी पे कंपन होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। आ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। पहले आपकी चेस्ट पे कंपन होना चाहिए, विशुद्धि चक्रा तक आना चाहिए, फिर आपके थर्ड आई चक्रा पे अ पर, और जब म बोले तो पूरी बॉडी में कंपन जाना चाहिए। आ,
आप करते रहिए। जब भी इस तरह ओम का उच्चारण करें तो अपने चेस्ट पे आप फील कीजिए कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। फिर आपकी धीरे धीरे कंपन ऊपर जा रही है, थर्ड आई चक्र पे इम्पैक्ट कर रही है और सारी वाइब्रेशन आपके ऑरे में कैच हो रही है। ये कम से कम आपको 15 या 20 मिनट करना है इस ओम का उच्चारण। मेरे साथ आप 5 या 10 मिनट कीजिए ताकि आपको अभी से इतनी शांति फील होगी और आप मुझे जरूर कमेंट पे बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि आप अपना जारी रखिए काम, क्योंकि मैं बात करूंगी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ओम का उच्चारण करते रहिए ताकि 10 मिनट आप पूरी तरह से इस चीज को फील कर पाओ। आप चाहे तो अपने हाथ ज्ञान मुद्रा पे भी रख सकते हैं या फिर हाथों में हाथ इस तरह डाल के बैठ सकते हैं या फिर अपने राइट हैंड को अपने हार्ट चक्र पे रख के ये बोल सकते हैं और इस तरह ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। ये भी बहुत पीस आपको देता है, आपके दिमाग की नाड़ियां शांत होती हैं, आपकी वाइब्रेशन और ज्यादा अच्छी से उठ पाती है। एक बार फिर से करते हैं मेरे साथ। अगर आपके माइग्रेन रहता है तो आप अपना एक हाथ जिस तरफ माइग्रेन हो दर्द होता है, अगर आपके राइट साइड होता है तो राइट साइड पे इस तरह से हाथ रखिए, अगर आपके लेफ्ट साइड होता है तो आप इस तरह से हाथ रखिए और साथ दोहराइए। जिस साइड हाथ रखा हो सारे वाइब्रेशन उधर क्रिएट कर दीजिए के जरिए। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो अपना लेफ्ट हाथ पहले रखिए, राइट हैंड बाद में, और हीलिंग महसूस कीजिए और ओम का उच्चारण इस तरह से कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी पे सेंसेशन हो रही होगी इस तरह करने से। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई चक्र आपका वीक है या फिर आप उस चक्र को ऊर्जा देना चाहते हो तो आप उस चक्र पे भी हाथ रख सकते हो, चाहे वो रूट चक्र हो, सैक्रल हो या फिर मणिपुरा चक्र हो। अब जब भी आप इस ओम का उच्चारण पूरा कर लें यानी संपूर्ण कर लें तो अपना एक हाथ इस तरह रखेंगे और एक हाथ इस तरह क्रॉस में रखकर और मुंह यूनिवर्स की तरफ यानी आकाश की तरफ और फिर आम 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 इस तरह आपका ऑरा भी लोक होता है और सहस्त्राधार से थर्ड आई चक्र तक आपके एक्टिवेशंस भी होती हैं और यूनिवर्स से आपको भरपूर ऊर्जा मिलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये ओम का उच्चारण करते रहिए और अपने रोगों को दूर भगाते रहिए। और आप मुझसे कौन सी वीडियो चाहते हैं ये भी बताते रहिए। जय श्री कृष्ण।